गुड इवनिंग। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था। तो लास्ट क्लास में कुछ वर्ड्स हमने नोट किए थे जहाँ से जो हम अगली क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बोंजूर। बोंजूर का मतलब हाय और हेलो, ये गुड मॉर्निंग के सेंस में भी यूज़ होता है। उसी तरह से बोंसवार, ये बोंसवार गुड इवनिंग के टाइम में, ओके, गुड इवनिंग के लिए। तो ये शाम के टाइम यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे हम शुरू कर सकते हैं, बोंसवार, ओके। 6 बजे के बाद हम बोंसवार का यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह से मिस्यू, किसी जेंट्स को एड्रेस करना हुआ, किसी मेल को एड्रेस करना हुआ तो टाइटल हुआ मिस्यू, मिस्टर और सर। उसी तरह से मादाम, किसी लेडी को एड्रेस करना हुआ तो मादाम। उसी तरह से मदमोजेल, अनमैरिड वुमेन, फॉर अनमैरिड वुमेन वी हैव मदमोजेल। उसी तरह से सिल्वू प्ले, सिल्वू प्ले, ये हमने रिक्वेस्ट के लिए फाइंड आउट किया था। रिक्वेस्ट, किसी चीज़ के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी हुई तो हम सिल्वू प्ले का यूज़ करेंगे, यानी प्लीज़ सिल्वू प्ले। रेपोंडे सिल्वू प्ले, RSVP में ये टर्म आया था। उसी तरह से मैक्सी, मैक्सी को हमने नोट किया था थैंक यू के लिए। किसी को थैंक्स करना हुआ, ग्रैटिट्यूड शो करना हुआ, शुक्रिया कहना हुआ तो मैक्सी। और ओवुआर यानी कि गुड बाय के लिए। ओवुआर टर्म हमने नोट किया था रिव्यू से। रिव्यू यानी टू सी अगेन, ओके। रवुआर, ओरवुआर, ओवुआर मीनिंग कि फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, ओके। सो ये हमारे टर्म्स थे। अब अगर आपने नोट किया होगा तो सबका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। तो प्रोनाउंसिएशन से हम बात करते हैं फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स की। जैसे कि आपने यहाँ पे नोट किया होगा तो डी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, द, मादाम। उसी तरह से जे का ज, ओके। ये ना हमारा ज है न ज है। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हमें समझना है तो होगा कंफ्यूजन, इल्यूजन, इन टर्म्स को अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि ये जे जो है ये कैसे प्रोनाउंस हो रहा है फ्रेंच में, ओके। उसी तरह से अगर हमें एक टर्म याद होगा, एंटरप्रेन्योर। उसी तरह से रेस्टोरेंट, ओके। अगर इन टर्म्स पे हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा साउंड आ रहा है त का, ओके। और अगर हम यहाँ ए पे ध्यान देंगे तो अनलाइक इंग्लिश जहाँ पे मैडम या मैम होता है, हम समझेंगे कि ए का साउंड आ रहा है आ, ओके। सो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स की शुरुआत करते हैं, ओके। तो ए का क्या साउंड था, आ, ओके। आ जैसे मादाम, ओके। उसी तरह से बी को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, बे। सी को क्या बोलते हैं, से। डी को दे, जैसे मादाम, ओके। ई को
ई का साउंड थोड़ा अलग है। ओके, तो ई का साउंड हमारा रेगुलर ई नहीं है इंग्लिश वाला, जहाँ पे ए का साउंड निकलता है। जो ई का बेसिक साउंड है, मेन साउंड है ई का, वो है अ। ये साउंड स्टूडेंट्स के लिए अक्सर मुश्किल रहता है प्रोनाउंस करना, पर इस साउंड को समझने का एक आसान तरीका है, जिससे अगर हम डॉक्टर का शॉर्ट लिखते हैं हिंदी में, तो हम डा लिखते हैं और ऐसे लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डॉ। ओके, डॉ यानी डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म, डॉक्टर। ये जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है। ओके, उसी तरह से अ भी कुछ वैसा ही साउंड है। आपको अ बोलते टाइम अपना मुंह गोल कर लेना है, अ। ओके, ये है फ्रेंच का ई, अ। ओके, एफ में कोई चेंज नहीं है, एफ तो सिंपल है इंग्लिश के एफ की तरह से। जी आपका आपने अभी देखा, जैसे जे का साउंड है वैसा ही जी का भी साउंड होगा, जी को बोलते हैं जे। ओके, जैसे इल्यूजन, कंफ्यूजन, ये जी का साउंड है। ओके, मेन साउंड जी का। ओके, उसी तरह से एच का साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एच का साउंड फ्रेंच में होता है, जिसको कहते हैं आश। ओके, अब यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आश अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो इस पूरे अल्फ़ाबेट लेटर के नेम में कहीं भी ह नहीं निकल रहा है, कहीं भी ह नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंच में ह एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं होता है। इसका एक बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। हम इस लेटर को देखें, इस वर्ड को देखें, यहाँ पे है ऑनर। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऑनर। ओके, यहाँ पे कभी भी ह नहीं बोलते हैं, हॉनर नहीं बोलते हैं, ऑनर होता है। फ्रेंच का हर वर्ड जहाँ पे एच यूज हो रहा होता है, या जहाँ पे एच से शुरुआत हो रही होती है, वहाँ पे अ का साउंड निकलता है, यानी एच साइलेंट रहता है, यानी कि यहाँ पे ऑनर हो गया। उसी तरह से ऑनेस्टी हो गया। तो फ्रेंच में हमेशा अ एच जो है साइलेंट हो जाता है। ओके, ओके, अच्छा, आई का साउंड, आई का साउंड जो है वो आई नहीं होता है, ई होता है। ओके, ई, जो इंग्लिश वाला ई है वो यहाँ पर आई का साउंड है। उसी तरह से जे हमारा है जी। ओके, उसी तरह से साउंड यहाँ पे सेम है जे और जी का, बस लेटर्स के नाम अलग हैं। ओके, उसी तरह से हमारा लेटर ये वाला है का। ओके, एल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश वाला एल है। ओके, एम सेम, एन सेम, ओ सेम, पी जैसे कि हमारा बे से दे है, वैसे ही पी हमारा रहेगा पे। ओके, और क्यू, 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 इंग्लिश वाले क्यू जितना क्यू नहीं, बट थोड़ा सा कम, क्यू।
ओके, एच प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्यू। ओके, आर। अगर आपने मेर्सी या बोंजूर का साउंड सुना होगा तो आपको पता होगा कि आर हमारे इंग्लिश के आर और हिंदी के आर जैसा नहीं निकलता है, या ये कुछ ख या ग की तरह होता है। ओके, ख जैसे खान, खालिद। ओके, या ग जैसे गालिब। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि आप आर को वैसा ही निकालें, आप आर को नॉर्मल आर की तरह भी निकाल सकते हैं। आर को फ्रेंच में कहते हैं एयर। ओके, एयर। एस सिंपल एस है। टी हमारा है टे, जैसे कि आपने देखा ऑन्ट्रप्रीज। ओके, रेस्टोरेंट, टी ते, कभी भी ट नहीं होगा, हमेशा त रहेगा। ओके, यू, वी, वी हमारा है वे। डब्लू हमारा है, वी अगर हमारा वे है तो डब्लू डूबल वे है, यानी कि डबल वी। आप देख रहे होंगे डब्लू दो वी को मिल के बना हुआ लगता है। ओके, ओके, और यहाँ पे आ जाते हैं एक्स, एक्स इज एक्स। ओके, वाई इज ई। अच्छा, आई हमारा है ई, तो वाई इज प्रोनाउंस्ड एज ई ग्रेक। ओके, यानी कि ग्रीक ई, ई ग्रेक। ओके, ओके, जेड हमारा हो गया जेड। ओके, तो ये हमारे हैं फ्रेंच के लेटर्स। ओके, अल्फ़ाबेट्स। आ, बे, आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, टे, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। तो लेटर्स का सही प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में। इसकी वजह यह है कि लेटर्स जो हैं स्पेसिफिकली वॉवेल्स, उनका प्रोनाउंसिएशन हमेशा एक जैसा रहता है, यानी कंसिस्टेंट रहता है। कैसे? धर्मेंद्र पुरानी मूवी थी, इसका नाम था चुपके चुपके। तो उसमें धर्मेंद्र एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करता है जो कहता है, जिसको इंग्लिश पसंद नहीं है, तो वो इंग्लिश में कमियां निकालता है। वो कहता है कि टी ओ टू होता है, डी ओ डू होता है, तो जी ओ गो क्यों नहीं होता, जी ओ गो क्यों हो जाता है। बात सही है, लॉजिकल भी है। ये प्रॉब्लम फ्रेंच में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर टी ओ टू है, डी ओ डू है, तो जियो गू हो जाएगा, भले आपको पसंद हो या ना हो। ओके, अच्छा, और इस एग्जाम्पल इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? आते हैं हम अपने फ्रेंच के वर्ड्स पे। कैसे? पहला पहला वॉवेल लेते हैं,
ए को फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आ। ओके। इंग्लिश वर्ड पार्क को फ्रेंच में कैसे लिखा जाता है? पे आ एर से। ओके। प्रोनाउंस कैसे होगा? ऑलमोस्ट सेम, पार्क या पार्क। ओके, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ये चीज़ हमें तब समझ में आ जाती है जब हम आते हैं लेक के फ्रेंच वर्ड पे। ओके, लेक को फ्रेंच में लिखते हैं एल आ से। ओके, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लाख। ओके, लाख क्यों? क्योंकि ए को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं आ। ए का प्रोनाउंसिएशन पार्क में और लाख में एक जैसा है, कंसिस्टेंट है। ओके, ई का प्रोनाउंसिएशन पे हम बाद में आएंगे क्योंकि ई का प्रोनाउंसिएशन वैरी करता है। ओके, अब हम आते हैं आई पर। आई को फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आई को हम लिखते हैं ई। ओके, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसका हम कौन सा एग्जाम्पल देख सकते हैं? इटली को फ्रेंच में लिखते हैं हम ई ते आ एल ई ओ। ओके, प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सेम होगा, इटाली। ओके, इटाली। ओके, इटली, इटाली। अच्छा, ये अच्छा इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर कहाँ पे हाईलाइट होता है? टाइगर का वर्ड, टाइगर का फ्रेंच ऑल्टरनेटिव देखते हैं। टाइगर को हम फ्रेंच में लिखते हैं ते ई जे एर अ। ओके, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? तीग्र। तीग्र क्यों? क्योंकि आई जो है हमारा ई जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। ओके। ओके, उसी तरह से हम ओ का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ओ सिंपल है, फ्रेंच में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ओ के प्रोनाउंसिएशन को हम किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? अक्टूबर मंथ जो अंग्रेजी का होता है उस वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। अक्टूबर को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वो होता है अक्टूबर। ओके, अक्टूबर। हालांकि इसके फ्रेंच ऑल्टरनेटिव पे जब हम आते हैं, फ्रेंच ट्रांसलेशन पे जब हम आते हैं तो होता है, कैसे लिखते हैं उसको? ओ से ते ओ बे एर अ। स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, इसको हम लिखेंगे कैसे? ओक तोब्र। इसका प्रोनाउंसिएशन अक्टूबर हुआ क्योंकि ओ जो है हमारा हर जगह ओ जैसा ही साउंड करेगा। ओके, इसलिए अक्टूबर हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट वॉवेल पर। लास्ट वॉवेल हमारा है यू। इंग्लिश के वाई ओ यू यानी तुम जैसा साउंड करता है। ओके, यू सिंपल है। ओके, अब ये सबसे अच्छा हाईलाइट किन एग्जाम्पल्स में होता है? जैसे हम देखें, यूनिटी को फ्रेंच में कैसे लिखते हैं? यू एन ई टे अ एंड एन एक्सेंट ऑन अ। ओके, सो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सिंपल, इंग्लिश वाली यूनिटी की तरह से यूनिते। ओके, उसके अपोजिट
यहाँ तो यूनिते है। ये कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर अगले एग्जाम्पल में हाईलाइट होता है। बस को फ्रेंच में सेम स्पेलिंग से लिखते हैं, यानी कि बे यू एस। प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप गेस कर चुके होंगे। ब्यूस, ओके, ब्यूस। ब्यूस क्यों? क्योंकि यू जो है हमारा हर जगह यू जैसा ही साउंड करेगा। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेंच में लेटर्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि लेटर्स हमेशा एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं। तो अगर आप इनके सही प्रोनाउंसिएशन को पकड़ लेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, उनमें प्रोनाउंसिएशन की गलतियां बहुत कम होंगी। ओके।